नूंह जिले के ताबड़ू खंड के गांव गुरनावट में वक्फ बोर्ड प्रशासन द्वारा नोटिस जारी होने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वक्फ बोर्ड ने गांव की 20 कनाल जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए ग्रामीणों को 17 अप्रैल तक जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ग्रामीणों ने जमीन खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये विवाद गहराता जा रहा है। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने गुरनावट गांव की करीब 20 कनाल जमीन को सरकारी वक्फ संपत्ति बताया है, जिस पर अवैध कब्जे और निर्माण कार्य का आरोप है। आपको बता दें कि नूंह जिले में 2900 से भी ज्यादा वक्फ संपत्ति हैं। पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जा हटाने और निर्माण गिराने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्रवाई कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है। वहीं पूरे गांव में वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने के बाद से ही तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा कार्रवाई की बात की जा रही है, वह वर्षों से ईदगाह के रूप में प्रयोग की जाती रही है। ये जमीन वर्षों पहले गांव की पंचायती भूमि थी और इस पर करीब 5 साल से ईदगाह में नमाज अदा की जा रही है। ईदगाह गांव की धार्मिक आस्था का केंद्र है और इसे तोड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर एक दिन पहले नोटिस देकर अगले दिन कार्रवाई का अल्टीमेटम देने का आरोप लगाया और इसे तानाशाही करार दिया है। उनका कहना है कि ये उनकी आस्था का विषय है और वे अंतिम सांस तक इसके लिए संघर्ष करेंगे। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासक पर भी निशाना साधा। ग्रामीणों ने कहा कि आज वक्फ प्रशासक जाकिर हुसैन अपने ही लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जाकिर हुसैन आज बीजेपी पार्टी में हैं, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब इस मामले पर हरियाणा के नूंह में तबलीगी जमात के जलसे में हजारों की भीड़ के बीच मौलाना साद ने कहा कि इस्लाम कभी भी देश के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं देता। साद ने इस जमीन विवाद को लेकर कहा, जो भी सच्चा मोमिन है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी की भावनाएं आहत हो या जो देश के कानून के खिलाफ हो। हम भारत में रहते हैं और यहाँ का कानून हमें मानना है। यहाँ की व्यवस्था को अपनाना ही हमारी जिम्मेदारी है। इस सब के चलते ग्रामीण अपने फैसले पर अड़िग हैं। एक तरफ ग्रामीण अपनी धार्मिक आस्था और जमीन के अधिकार को बचाने के लिए एकजुट हैं, वहीं वक्फ बोर्ड और प्रशासन कानूनी कार्रवाई को लेकर दृढ़ है। आने वाले दिनों में यदि इस पर कोई कार्रवाई हुई तो बड़े पैमाने पर विरोध की आशंका जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।